जब भी आप मेटल वेविंग करते हैं, पोरिंग के समय मेटल वेवमेंट करते हैं, तो वहां पर आपको जो वेइंग स्केल है उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन डक्टाइल आयन। क्योंकि डक्टाइल आयन में दो चीज़ों के लिए मेटल वेवमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप जब भी मेटल वेवमेंट करते लेते हैं, बिकॉज यू हैव टेकन सर्टन मैग्नीशियम अलॉय, और आपने मैग्नीशियम अलॉय पॉकेट में रखा है, कवरिंग रखा है, तो वो एक सर्टन एक्सपेक्टेशन के ऊपर होता है कि मैंने 500 केजी के ट्रीटमेंट लैडल में 500 केजी मटेरियल को लेके ट्रीटमेंट करना है, मुझे 1% मैग्नीशियम डालना है, तो उस हिसाब से आपने 5 केजी मैग्नीशियम लिया हुआ रहता है। लेकिन अगर आप मेटल वेमेंट नहीं करते हो और 5 केजी मैग्नीशियम पॉकेट में रखा है और गलती से आपने 400 किलो मेटल दे दिया, तो आपको मैग्नीशियम बढ़ेगा, उससे आपका जो रेसिडुअल मैग्नीशियम है ज़्यादा आएगा। आपको पिन होल्स या स्लगिश मेटल या इस तरह के चीजें चैलेंजेस आ जाएंगे। अगर आपने 600 केजी मेटल लिया है, 550 केजी मेटल लिया, तो आपका मैग्नीशियम कम हो जाएगा और आपको नोडुलरिटी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, नोडुल काउंट कम आ सकता है, नोडुलरिटी कम आ सकती है, माइक्रोफेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप मेटल लेते हो तो उसे वेमेंट करके लेना जरूरी है डक्टाइल आयन के लिए। दूसरा कारण है कि आपको जब इनॉकुलेशन भी डालते हो तो वो भी मेटल वेट के हिसाब से होता है। तो हमेशा जब भी आप पोरिंग करते हो, टैपिंग करते हो, तो वहां पर मेटल वेमेंट करना जरूरी है। नॉट इन इन केस ऑफ डक्टाइल आयन ओनली, कास्ट आयन में भी वही होना चाहिए, बिकॉज इट इज अगेन इनॉकुलेशन इफेक्ट वहां पर भी होता है। वहां पर भी आप इनॉकुलेशन डालते हैं तो वो मेटल वेट के हिसाब से डालते हैं। तो फॉर ऑल दोस फैक्टर्स यू हैव टू वेट द मेटल। आपको मेटल वेमेंट करके बाद में ही उस टैप करना है। मेटल वेविंग स्केल को आपका इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो इनॉकुलेशन है, आपका जो मैग्नीशियम है, वो सही मात्रा में मेटल में ऐड हो जाए और उससे आपको जो मेटल की क्वालिटी है वो बेहतर मिले, और आपका जो कास्टिंग है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का आपको मिल सकता है।